मायावती की रैली में भगदड़ की खबर मिल रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। आज ही इस रैली को आयोजित किया गया था और इस रैली में खुद सतीश मिश्र ये दावा कर रहे थे कि लगभग 20 लाख लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन अव्यवस्था का आलम इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। मायावती की रैली में भगदड़ की खबर मिल रही है और हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। भगदड़ आखिर क्यों मची, जबकि ये दावा किया जा रहा था कि काफ़ी अनुशासित कार्यकर्ता हैं और इंतज़ाम जाहिर तौर पर नाकाफ़ी थे, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे सामने आए। आशीष सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या खबर मिल रही है रैली के दरमियान? जी बिल्कुल, जिस तरह मायावती ने रैली किया, रैली के दौरान लगभग 2 लोग की मौत हो गई है और 12 दर्जन मतलब लगभग 12 लोग घायल हो चुके हैं और 12 लोगों की कंडीशन और भी दयनीय बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस रैली में लगभग 2 दर्जन लोग की कंडीशन बहुत बुरी है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इस रैली में 10 मिनट के अंदर ये रैली हादसों की रैली बन चुकी है। इस रैली में एक कानपुर की महिला और एक गोरखपुर की महिला की मौत हो गई है और जब ये मौत की खबर आई, ये खबर जो नेताओं तक भी नहीं पहुंच पाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, उनका इलाज नहीं हो पाया था, जिस कारण उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आशीष, ये दावा किया जा रहा था, जब हम सुबह खबर दिखा रहे थे उसमें सतीश चंद्र मिश्र ये दावा कर रहे थे कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी संयमित हैं, मर्यादित हैं और अनुशासन का वो हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि उनके कार्यकर्ता बिल्कुल संयमित हैं, अनुशासित हैं, लेकिन जो रैली में कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई पंखे के इंतजाम नहीं किए गए थे, कोई पानी का इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि जिस तरह आज उमस था, गर्मी थी, बड़े पैमाने पर लोग मायावती को सुनने के लिए रैली में आए हुए थे, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। तो जिस तरह उमस थी, गर्मी थी और जनता उनकी आवाज को सुन नहीं पा रही थी, तो इसी बीच एक भगदड़ होती है। भगदड़ में लाठीचार्ज किया जाता है, वो भी लाठीचार्ज पुलिस द्वारा नहीं होता है, इनके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिसमें भगदड़ में जो महिलाएं थी वो महिलाएं दब जाती हैं और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बसपा के रैली जरूर की, लेकिन बसपा ने कार्यकर्ताओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। केवल जो इंतजाम किए गए थे नेताओं के लिए किए गए थे, बहन जी के मंच पर किए गए थे। उन्हें कुल मिलाकर जो कार्यकर्ता थे वो धूप में थे, परेशान थे और उसी के कारण यह हादसा हुआ। आशीष, आप बता रहे हैं बेहद ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर और कार्यकर्ताओं के लिए जो लोग जुटे थे, जो तमाम दर्शक यहाँ पर जुटे थे मायावती को देखने के लिए, उनके लिए किसी तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखा आपको? बिल्कुल, जिस तरह बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं तो बुनियादी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए पीने का पानी नहीं था, पंखा नहीं था, छत पर जिस तरह का तंबू नहीं था। तो कुल मिलाकर उनको एक खुले मैदान में छोड़ दिया गया था, जिस तरह भेड़ बकरियां होती हैं। और वो उन लोगों में जो जरूर था वो मायावती को सुनना चाहते थे, वो मायावती के फैन थे, बीएसपी के फैन थे और उसी का खामियाजा उनको आज 2 लोगों को जान दे के गंवानी पड़ी। उसके अलावा अभी 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल है। अगर सही समय से इनका इलाज होता है तो हो सकता है ये आंकड़े नहीं थम जाए, लेकिन माना जा रहा है कि जो लोग बहुत गंभीर हैं, हो सकता है जो आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े हैं, इसमें 1-2 लोग की संख्या और बढ़ सकती है। आशीष, क्या बीएसपी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज इस बाबत, जिनकी जो इसके शिकार हुए हैं इस घटना के? जी बिल्कुल, बीएसपी की तरफ प्रेस नोट की दूर की बात है। जब ये जो घटना घटी, हादसा हुआ, तो हादसे की जानकारी तक उनको नहीं थी और जैसे ही मायावती इस कार्यक्रम के बाद निकलती हैं, जो नेता हैं वो भी निकल जाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि उनके कार्यकर्ता किस तरह आए हैं, किस तरह जाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही का आलम था। उनका मकसद केवल भीड़ जुटाना था और उसके बाद भीड़ की जो सुविधाएं थी उसको देखना, उसको समझना, वो उनके में नहीं आ रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह मायावती ने भीड़ जुटा रैली जरूर सफल बना ली है, लेकिन इस रैली का खामियाजा 2 लोगों को अपनी जान गंवा के और कई लोगों को घायल होकर उठानी पड़ी है। आशीष, क्या मुआवजे का ऐलान किया जा सकता है पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, जिस तरह की मायावती के जो रैली हुई है, इससे पहले भी मायावती के एक और रैली में हादसा हो चुका था। ये जरूर है कि मायावती की तरफ से ये बात पहुंचे कि मायावती पार्टी राहत कोष से कुछ घोषणा कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल इन राहत कोषों से उन 2 लोगों की जान वापस नहीं आ सकती है, जो बसपा के नेताओं के लापरवाही से जैसे जान गई है। वाकई निचले स्तर पर कार्यकर्ता किस तरह का इंतजाम करते हैं, इसके लिए भी जाहिर तौर पर ज़रूरत है इन ऑपरेशंस को देखने की। ये कहा जा रहा था आशीष, हम सुबह से खबर भी दिखा रहे थे कि कोऑर्डिनेटर अलग से बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है वो तमाम सुविधाएं दी जाएगी कोऑर्डिनेटर के द्वारा, लेकिन क्या कोऑर्डिनेटर ने सही से काम नहीं किया? कहाँ गलती हो गई?
बिल्कुल कोऑर्डिनेटर जरूर बुलाए गए थे, लेकिन कोऑर्डिनेटर का काम केवल भीड़ इकट्ठा करना था, भीड़ मैनेज करना था, उनको बुनियादी सुविधा देना नहीं था। जिस तरह जब रैली स्थल पे जब भीड़ पहुंच गई तो कोऑर्डिनेटर मायावती के मंच के ठीक नीचे एक रो बनाई गई थी, वहां पे इकट्ठा हो गए थे। उसके नीचे विधायक और सांसद इकट्ठा थे। तो कुल मिलाकर जनता को धूप में रखा गया, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे दूर रखा गया, उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, ना ही उनके छत पे कोई तंबू था या कोई आसरा था। तो कुल मिला के वो गर्मी, उमस और भगदड़ के कारण जो मौतें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह बसपा पार्टी की लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी एक बार रैली में, मायावती की रैली में मौतें हो चुकी हैं। उसके बाद भी मायावती की रैली में जो उनके नेता हैं उन्होंने सीख नहीं ली और इसी कारण ये हादसा एक बार फिर से दोहराया गया। वाकई भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ के लिए कोई बुनियादी इंतजाम भी नहीं किया गया। जाहिर तौर पर पार्टी की छवि इससे धूमिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।